अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपको लेक्चरर के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की तैयारी के सिलसिले में इकट्ठा किया गया है और बुनियादी तौर पर जो आज हमारे मकासद हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और सारी तैयारी जो जिस तरीके से हमने करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें हमने पढ़ने हैं वो सारी तफासील आज के इस लेक्चर में मौजूद होगी। तो सबसे पहले आपको मिसाली ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बता दें कि 2020 से मिसाली ग्रुप जो है वो वर्क कर रहा है और अभी हमारा मोहतरम डॉक्टर सोहेल साहब के तावन से प्रेपली के तावन से भी हम वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन एकेडमी या ऑनलाइन सिस्टम आजकल बहुत सारे लोगों के लिए एक नेमत की तरह है कि एक वो वक्त होता है कि जब इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है और किसी इदारे में जाकर पढ़ता है तो बहुत सारी मुशक्क़तें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं। तो ऑनलाइन एकेडमी का ये एक एहसान है हमारे ऊपर कि हम अपने घरों में बैठे हुए ना कोई सफ़र करना है, ना ट्रैवल करके कहीं पे जाना है, ना लेके आने की फ़िक्र है, ना जाने की फ़िक्र है। यानी कि आप मुतमिन हो कि घर में बैठे हुए इंतहाई कम फ़ी में आप पढ़ते हैं। तो मेरा आपको यही पैगाम है कि इंसान जिस मकसद के लिए इकट्ठा होता है ना, उस मकसद के लिए इंसान को अपनी सारी कोशिशें और सारी तवानाइयाँ लगानी चाहिए। नो डाउट हम सारे मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बहुत सारे कामयाब नहीं होते। ये अल्लाह ताला की एक तकसीम है कि इंसान को उसकी मेहनत का सिला कब कहाँ मिलेगा और ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि अल्लाह ताला किसी भी मेहनत करने वाले के अमल को या अमल करने वाले के अमल को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सो बिलीव रखें अपने आप पे और अल्लाह की रहमत पे और अपने असातिज़ा इकराम पे और इंशाअल्लाह मिसाली ग्रुप पे बिलीव रखें कि आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल से आप हर सूरत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बड़े यकीन से कहता हूँ। उसकी वजह यह कि जो हमारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मुमकिन कोशिश की होती है कि हम बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ाएँ, रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाएं और रेगुलर आपको एजुकेशन दें। तो मिसाली ग्रुप ने 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया तो आज सैकड़ों स्कॉलर्स 17 ग्रेड पे मुंतखब हो चुके हैं और ये ना सिर्फ पंजाब की सतह तक बल्कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हम उनके टेस्टों की तैयारी करवाते हैं। एमफिल पीएचडी टेस्टों की भी तैयारी करवाते हैं। तो आज जो हमारे सेशन शुरू होने जा रहे हैं ये आपको बता दें कि ये हमारे सेशन 3 माह चलेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 माह के हमारे सेशन हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 माह में जो काम करेंगे वो सारी तफासिल अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब तैयारी करते हैं तो उसके लिए मुखलिस होना और उसके लिए अपनी सिलेक्शन का यकीन रखना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर एक सीट भी आए ना तो इंसान को मुतमिन हो कि उसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये एक सीट भी मुझे मिलेगी। मेरे ऐसे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सीट पे ही सिलेक्ट हुए हैं और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के अंदर मैंने टेस्ट दिया था, 2 सीटें थी। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, जब एक सीट के लिए कोई बंदा दूसरा बंदा उसके लिए ट्राई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आपको यही हुक्म है कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें। कोशिश और मेहनत के आगे कोई भी मुश्किल नहीं रहती, वो सारी चीज़ें आसान से आसान तर हो जाती है। बस फ़र्क ये है कि हम उसको आसान बना के करते हैं या हम उसको मुश्किल बना के अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। सो आपने इन चीज़ों को आसान बना के अपने रास्ते आसान करने हैं और जब आप पढ़ेंगे टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन तैयारी होगी। दूसरी एक गलती जो हमारे स्कॉलर्स करते हैं वो बुनियादी तौर पर है कि जब भी कोई सीट आती है ना
तो तैयारी उस वक्त शुरू करते हैं, उस वक्त भी नहीं करते, बल्कि जब अप्लाई कर लेते हैं, क्लोजिंग डेट ख़त्म होती है, उसके बाद वो थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करते हैं। और फिर जो तैयारी करते हैं वो कहाँ से, मार्केट गए, एक दो गाइड बुकें उठाई और उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दी। अब मार्केट में कारवान है, इल्मी है, मजीद है, बाकी सारे बुक रिव्यू, उनकी सारी की सारी बुक्स MCQs टाइप हैं। सो ये जो कमीशन की तैयारी है ना, ये बिलीव करें कि ये MCQs टाइप तैयारी काफ़ी नहीं है। ये जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपकी तैयारी नहीं हो सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन 2017 बैच की है। PIG पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मिर्ज़ा सफ्तर बेग आपसे मुखातब हूँ। तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज बसीरपुर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर अपने घर के पास ही वर्क कर रहा हूँ। तो इसके साथ ये मैं कहता हूँ कि इंसान को स्ट्रगल अपनी जारी रखनी चाहिए, बर वक्त पढ़ें और एक किताब पे ना रहें। आप डिफरेंट किताबों को और बुनियादी किताबों को पढ़ें, फिर अपनी बेस से पढ़ें। बाज़ का डायरेक्टली लोग MA MSc के सिलेबस को शुरू कर देते हैं, वो काफ़ी नहीं होता, हमें इब्तदा से पढ़ के आगे जाना होता है। और जो इस तरह हम जाते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आएगी और आपने एक अज़म करना है, इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। आपने एक अज़म करना है कि हमने कुछ करना है, हमने कामयाब होना है। फिर 2, 4, 5, 6 महीने अगर हम लगा के हमारी आने वाली ज़िंदगी संवर सकती है, बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, तो फिर ये कोई घाटे का सौदा नहीं है कि अगर आज आप 5-6 महीने लगा के मेहनत करके एक टारगेटेड स्टडी करते हैं तो आप कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएंगे। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब फरमाएगा और इस सेशन से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें कॉमनली बताऊंगा, क्योंकि ये आपको बता दें कि मिसाली ग्रुप में पढ़ाने वाले जितने भी हमारे फैकल्टी है, वो सारी की सारी फैकल्टी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब है। यानी कि 17 और 18 ग्रेड पे जो वर्क कर रहे हैं, MPhil PhD फैकल्टी है, तजुर्बाकार, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो सेशंस पढ़ा रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तकरीबन 150 लोग तमाम सेशन में से वो फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें लेक्चरर इस्लामियात हैं, लेक्चरर अरबी हैं, लेक्चरर एजुकेशन है, और ऐसे ही जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे लेक्चरर इस्लामियात हैं, और ऐसे ही एजुकेटर्स के सेशन हैं, जनरल नॉलेज के सेशन हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है हमारे ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह ने कम वक्त में अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा है। सबसे पहले आप इन तमाम सब्जेक्ट्स की लेक्चरर इस्लामियत, अरबी, उर्दू, एजुकेशन, ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्केल क्या है, फिर इसकी बुनियादी तालीम क्या होती है, और फिर हमारी क्लासेस का तरीक़ाकार और सिलेबस आपको बताया जाएगा। आखिर पे आपके क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीटें PPSC से, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, FPSC से, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, या SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से, AJK आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इनसे सीटें आती हैं। और ये लेक्चरर की सीटें 17 ग्रेड की हैं। यहाँ पे HM की सीटें हेडमास्टर की, ये भी 17 ग्रेड की है, और ये बड़ी तादाद में पंजाब में आएंगी, तकरीबन 2100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं ये वाली। और इसमें एक होता है हेडमास्टर और एक होता है सीनियर HM, यानी कि सीनियर हेडमास्टर, और ये 18 ग्रेड की है। इनका ताल्लुक जो है ये SEDC है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसके साथ ही SS की सीटें आती हैं, इसका ताल्लुक भी SED से है, ये भी 17 ग्रेड की और SSS 18 ग्रेड की होती है। ये दोनों सीटें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती है। इसके अलावा एजुकेटर्स आती हैं SSE और SESE और ESE। तो एजुकेटर्स की भी बहुत बड़ी तादाद आती है, और एजुकेटर्स में तो कोशिश ये होती है कि हर बंदा तकरीबन जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो लग जाता है, और वो भी सीटें अभी पंजाब के अंदर 1,60,000 खाली है। तो जैसे ही कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है या कुछ डिसीजन होता है तो ये याद रखें ये सीटें आनी आनी। दूसरी बात, कमीशन के टेस्टों के लिए जो इलेक्शन हो या ना हो, वो आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, वहाँ से सीटें आती रहती हैं, ये भी आप क्लियर कर लें। अब इसके लिए जो आपको बता दें कि जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है इन सारी तालीम के लिए,
लेक्चरर की कोई भी पोस्ट है उसके लिए जस्ट MA या MSc, सिर्फ इतनी तालीम है किसी भी लेक्चरर की असामी के लिए। अब हेडमास्टर की जो असामी है उसके लिए, यानी इसके साथ आप लगा लें B.Ed, MA MSc प्लस B.Ed हो या MA एजुकेशन हो, ठीक है। M.Ed तब भी होगा जब B.Ed होगा, तो ये भी बात करें। यानी कि हेडमास्टर की असामियों के लिए B.Ed, M.Ed या MA एजुकेशन में से भी कोई हो और सिर्फ MA MSc, कोई एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, सीनियर हेडमास्टर के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अब ये था हमारा मुख्तलिफ सेशन के हवाले से रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो सेशन शुरू हो रहा है वो लेक्चरर इस्लामियात अरबी है, लेक्चरर इस्लामियात। लेक्चरर इस्लामियात अरबी मैं खुद और डॉक्टर इमरान हयात साहब और डॉक्टर उस्मान अली, हम 3 से 4 लोग लेक्चरर इस्लामियात का सेशन पढ़ाते हैं। अरबी में मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब होते हैं जो अरबी का सेशन हमारे साथ पढ़ाते हैं, जो कि लेक्चरर हैं अरबी के। और इस्लामियात का सेशन जो है वो हमारा 3 माह पे मुश्तमिल होता है, 3 माह का सेशन होता है और ये रेगुलर तैयारी होती है। ऐसे ही एजुकेशन का लेक्चरर एजुकेशन, इसमें जो पढ़ाने वाले हैं वो हमारी फैकल्टी है डॉक्टर मैडम शकीला परवीन, डेप्टी DO एजुकेशन। डॉक्टर शकीला परवीन PhD हैं पंजाब यूनिवर्सिटी IER डिपार्टमेंट से, और जो है सर जावेद नसीर साहब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 17 ग्रेड के हैं। सर उमर दराज साहब 17 ग्रेड के हैं, जो कि हमारे पास एजुकेशन हेडमास्टर और एजुकेशन को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ हमारा जो सेशन है उर्दू में हमारे साथ मैं खुद और इसके साथ प्रोफेसर रियाज बज़मी जो PhD उर्दू हैं वो पढ़ा रहे हैं हमारे पास उर्दू का सेशन। केमिस्ट्री प्रोफेसर असद साहब हैं जो हमारे पास पढ़ा रहे हैं। तो ये एक हमारे सेशंस हैं जो मुख्तलिफ सेशन चल रहे हैं। अब सिलेबस क्या होता है, देखिए किसी भी लेक्चरर की पोस्ट का जो सिलेबस होता है ना, वो आप जहन में रखें। वो सिलेबस आपका मैट्रिक से लेकर इंटर, BA, MA, ये सिलेबस आपका सारा चलता है। ये आपकी हायरार्की होनी चाहिए कि यहां से चलें और यहां तक आए। इसके बाद आप कोई बुक पढ़ें। अब हर किताब पे कोई एक बुनियादी किताब पढ़ें। देखिए कोई भी नॉलेज है वो छोटा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है वो छोटा नहीं है, वाम नहीं है। हर सब्जेक्ट पे मेहनत होती है। अब अंधाधुंध तैयारी तब होती है जब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देते हैं या डायरेक्टली हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो की बुकें होती हैं, कारवान ले ली, डोगर ले ली, इल्मी वालों की ले ली, तो ऐसे नहीं है। जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते उस वक्त तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। यही लेक्चरर इस्लामियत का असूल है, यही अरबी का असूल है, यही एजुकेशन का हेडमास्टर का एडमिनिस्ट्रेटर का असूल है, और यही उर्दू का असूल है कि आप इन किताबों से, इन किताबों में आगे लाजमी आती है, इख्तियारी आती है। इन किताबों को पढ़ के जाएंगे तो फिर जाके आपको समझ आएगी, फिर आप बुनियादी किताबें पढ़ें। और इंशाल्लाह जो आपकी क्लासेस हैं उसमें हमने इस्लामियात वालों की एक अलग डेमो लिया जिसमें पूरा सिलेबस हमने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। और ये लेक्चर इस्लामियत का बाकायदा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो चुका है। अरबी का हमारा कल सेशन शुरू हो रहा है और एजुकेशन का हमारा परसों डेमो क्लास, हमारी पहली क्लास हो रही है। उर्दू का हमारा सेशन पहले शुरू हो चुका है। ऐसे ही केमिस्ट्री का हमारा सेशन 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो ये अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, अलग अलग आपके नोट्स होंगे और अलग अलग आपकी क्लासेस होंगी। अब ये है कि हमारा एक टारगेट है कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं सेंड करते, ये नहीं करते कि चंद एक किताबें उठा के आपको ग्रुप में भेज दी, जैसा कि उमूमन बाकी सारे ग्रुप्स में ऐसे ही होता है। या ये नहीं करते कि यहाँ पे लेक्चर पढ़े हुए आप इसमें से कोई भी सुन लें, ये नहीं है। हम जो करते हैं हमारा तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीक़ेकार की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कॉलर्स हमसे बहुत सेटिस्फाइड हैं और अल्लाह ताला ने रिजल्ट्स भी अच्छे दिए हैं। हम जिस तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ाते हैं, और ये कोई एक सेशन नहीं,
बल्कि हमारे तमाम के तमाम सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे लाइव जूम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लाइव जूम क्लासेस में हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलते हैं, जिसमें हमने कुछ लेक्चर डिस्कशन के रखे होते हैं, कुछ लेक्चर हम रिकॉर्ड पे आपको सेंड करते हैं। अब जो स्कॉलर्स कुछ ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। हम रिकॉर्डिंग भी अगले दिन उनको शेयर करते हैं। तो कुछ हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वीक में 3-4 दिन, और कुछ हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं। दूसरे नंबर पर हम वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो हमने 1 घंटे की क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड की है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमारे पेड मेंबर्स होते हैं। पेड मेंबर्स उन्हीं लोगों को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर जो हमारा तरीकाकार होता है वो है हमारे नोट्स। हर सब्जेक्ट के हमने अलग अलग नोट्स तैयार किए हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने तैयार किए हैं, और वो भी आपको फ़र्ज़ कीजिए लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया गया है, उसके बारे में जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको सेंड किया जाएगा, उसके बारे में जो किताब आपको रिकमेंड की गई है वो बताई जाएगी, उसके बारे में जो नोट्स हैं वो आपको शेयर करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा होता है वो 2 चीज़ें होती हैं, डिस्कशन क्लासेस। अब डिस्कशन क्लासेस हमारे एक ग्रुप के सीनियर मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, और इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, इंटरव्यू की तैयारी, कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। अब देखें, जब टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो फौरी इंसान उसकी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाता, और आदतें जो है वो वक्तों में नहीं बदलती, इस पे बड़ा टाइम लगता है। सो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आपके टेस्ट के साथ साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा आया है कि हमने इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी साथ साथ शुरू करवाई है, आपको बोलना सिखाया है आपको। हम दूसरा एक हमारा जो पैटर्न है वो है असाइनमेंट्स का। हर वीक आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, एक टॉपिक दिया जाता है, और उस टॉपिक पे आपने एक असाइनमेंट तैयार करनी है, और उसी टॉपिक को लेके आपने फिर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन आप ग्रुप में देते हैं, ग्रुप एडमिन होते हैं हमारे, हर 20 लोगों पे 15 लोगों पे हमने एक ग्रुप एडमिन बनाया है और एक असिस्टेंट एडमिन बनाया है कि वो उन 15 लोगों को वॉच करें, उनकी अटेंडेंस, उन्होंने कितने लेक्चर्स लिए हैं, उनके टेस्ट में मार्क्स कितने हैं और क्या कुछ पढ़ा है। फिर प्रेजेंटेशन वो लेंगे, और प्रेजेंटेशन में आपसे सवालात होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। डिस्कशन क्लासेस हैं, असाइनमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, और फिर जो जितना वीक में पढ़ा है उसका हम टेस्ट लेते हैं। जो हमने वीक में पढ़ा है टेस्ट सेशन होता है, एक होता है हमारा टेस्ट सेशन, एक होता है हमारा टेस्ट। जो हम वीक में पढ़ेंगे वो टेस्ट होगा। इसके बाद जो पूरे महीने में पढ़ेंगे, जितना कुछ पूरे माह में पढ़ लिया, एक माह के बाद एक वीक उसकी टेस्टिंग होगी, फिर अगला काम शुरू होगा। यानी कि ये हमारा दोहराई सेशन भी होता है कि हर माह बाद हम दोहराई करवाते हैं। तो इस तरीके कार के मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। फिर हर वीक आपको फीडबैक परफॉर्मा आता है, हर वीक आप फीडबैक परफॉर्मा फिल करते हैं, उसके मुताबिक हमारी क्लासेस चलती हैं। अब ये तो तरीक़ाकार था, ठीक है, जो हमने आपको बताया। अब इंसान बहुत सारे सवाल सोचता है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। देखिए, ये अभी सिर्फ तरीक़ाकार है और मेन तारफ़ आपको बताया, ठीक है। तो अभी फेडरल में टेस्टों की मुख्तलिफ डिवीज़न है। याद रखें, फेडरल में जो टेस्ट आता है वो आपके 50 मार्क्स का आपको आपका सब्जेक्ट आता है, और 30 मार्क्स आपके पेडागोजी के होते हैं। यही मिसाली ग्रुप की खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, पेडागोजी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट भी फ्री में आपको करवाए जाते हैं इसी सेशन के साथ। और ये बेहतरीन चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जनरल नॉलेज को साथ साथ करवाते हैं, हर वीक में जनरल नॉलेज का एक दिन मुकर्रर है। पेडागोजी हमारा पूरा वीक, 2 वीक, 1 वीक उस पे पेडागोजी पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, और इसकी टेस्ट सीरीज अलग होती है। चूँकि ये 30 मार्क्स का है, और ये अगर आप NTS में पेपर देंगे तो वहाँ पे तो ये आपको आनी है। और इंग्लिश का पोर्शन 20 मार्क्स का है, तो इंग्लिश की भी हम आपको तैयारी करवाते हैं। यानी कि हमारे मिसाली ग्रुप में ये आपको ये चीज़ें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, जो हम प्रेपली के इश्तराक से भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि इसमें आपको जनरल नॉलेज, पेडागोजी, इंग्लिश, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश है, और इंशाअल्लाह इस कोशिश को अल्लाह ताला कामयाब बनाएगा। बाकी हर सब्जेक्ट के अलग अलग
टर्म्स हैं, अलग अलग मज़ामीन हैं, उसके ऊपर डेमो और उसकी तैयारी के तरीक़ाकार वो हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने अलग करेगा। और अब यह है कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी हुई है और ये रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। तो आप में से जो भी स्कॉलर, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी स्कॉलर ये सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ वो आगाज़ से ज्वाइन करिए, कि शुरू से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका काम पेंडिंग नहीं होगा, आप पीछे नहीं रहेंगे। होता यह है कि लोग 1 महीने बाद 15 दिन के बाद ये लोग रब्ता करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है पीछे वाले सबक को क्लियर करना। सो आप भरपूर कोशिश करें कि अगर आपने ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह ये मैं आपको बता दूं 1 महीने बाद आप अपनी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि हमने आपको सेशन को कैसा पढ़ाया है। तो यही हमारी खासियत है और अल्लाह के फजल से इसी को हम कायम रखेंगे। एक मेहनत करते हैं और उस मेहनत का कोई भी सिला नहीं है। ये जो फ़ीस होगी आपकी इंतहाई मामूली सी फ़ीस है, वो उस मेहनत का कभी भी बदल नहीं हो सकती। सिर्फ रेगुलर होना है, आपने ज़िम्मेदारी निभानी है और बेहतरीन पढ़ना है। बाकी अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। ये लेक्चर्स भी हमारे मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको लाइक सब्सक्राइब भी करके देख भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में आपकी रहनुमाई की जाएगी। बाकी एम.एड, बी.एड या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए या उसके दाखिले के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मिसाली किताब घर से आप मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो पार्सल मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेगुलर तैयारी का सेशन हमारा इस वीक से शुरू हो रहा है। आप में से जितने स्कॉलर्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है, आप में से कोई जो सवालात करना चाहे वो कर सकते हैं। ये एक जनरल लेक्चर था, हर सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी का अलग है सिस्टम, वो इंशाल्लाह ताला क्लासेस में होता जाएगा। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो आज कल परसों तक हमें बता दें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह ये वादा है आपके एतमाद को हम पूरा करेंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, अपनी रहमत से आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।